नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफेयरपीडिया पर। आज का तारीख है 13 जुलाई 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज बेटर देन डिलेड परफेक्शन। बिल्कुल सही बात है। आप परफेक्शन के चक्कर में दिन प्रतिदिन डिलेट करते जाते हैं, उससे बढ़िया है कि जो कॉन्टिन्यूअस आप इम्प्रूवमेंट करते जाइए। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप विद्यार्थी जीवन है तो आप कैसे इस मोटिवेशन को कैसे लेते हैं कि आप एक ही बार में पास होने से बजाय है कि आप रिपीटेड मॉक टेस्ट को लगाते रहिए, उसमें देखिए कि क्या इम्प्रूवमेंट का जरूरत है और फिर एक दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मलाला दिवस जो है ये 12 जुलाई को मनाया गया है, मलाला यूसुफजई की दिवस पर, है ना। इनको पाकिस्तानियों के द्वारा गोली मारा गया था क्योंकि ये जो है ये एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, तो इनको पीस प्राइज भी मिला हुआ है, मलाला यूसुफजई। ठीक है, इसी पे इन्हीं के ऊपर ये पाकिस्तानी मूल की हैं, तो इनको 12 जुलाई को इनकी मतलब याद में ये मनाया जाता है, अभी भी ये हैं। ठीक है, तो ये देखिए मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस पर यह अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला को सम्मानित करने के लिए ये 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा की लड़ाई का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई है। 2012 में पाकिस्तान में महिला शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंधों का विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी गई थी। ठीक है, दिसंबर 2014 में वह 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी। ठीक है, और ये 2014 में ही इनको मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। 2015 में यूसुफजई के सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नाम ये मलाला रखा गया था। 316201 जो है वो मलाला रखा गया था 2015 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और ये विश्व जनसंख्या दिवस का इस बार का थीम क्या है? किसी को पीछे ना छोड़े, सभी को गिने। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किस समुदाय की महिलाएं भी गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लैंड लैंड फॉर्म जजमेंट आया है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मुसलमान जो मुस्लिम लड़की औरत हैं उनको भी गुजारा भत्ता देने के वो भी हकदार हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि जो डिवोर्स हो जाता है तो हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है कि जिसको जो भी डिवोर्स हो जाता है तो लड़की को एक गुजारा भत्ता दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला है कि अब से मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो भी गुजारा भत्ता पाने के अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता के मामले में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ कोई भी भेदभाव प्रतिगामी और लैंगिक न्याय और समानता के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया। सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधान मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आने वाले मुद्दों पर लागू नहीं होते हैं। सीआरपीसी के धारा लेने वाले नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 धारा 144 के तहत गुजारा भत्ता पुराने प्रावधान को बरकरार रखा है। ठीक है, तो ये नए वाला जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें धारा 144 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और उसमें जो था पुराना वाला में उसमें धारा 125 था। ठीक है, चलिए, इसमें ये भी बोला गया है कि गुजारा भत्ता के रूप में 10,000 रुपया का भुगतान तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देश के द्वारा किया गया है ना। एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर आया था, सुनवाई हुआ था, तो उसमें पत्नी को 10,000 रुपया भुगतान करने का कहा है। ठीक है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने वीआईपी परिवहन के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, जो वीवीआईपी है उसको ट्रांसपोर्ट के लिए 3500 जो जेट प्लेन है चैलेंजर 3500, उसको क्या कर रहा है, अप्रूव कर दिया है खरीदने के लिए। ऑप्शन नंबर
ए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, वीवीआईपी परिवहन के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने की मंजूरी दी गई है। यह विमान P200 GT VT MPQ की जगह लेगा, जो कि मई 2021 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया के तहत 23.87 करोड़ रुपए ने नेवा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह परियोजना विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए केंद्र से 60% वित्त के साथ ये डिजिटल बनाया जाएगा। यानी कि इनका जो विधान सभा है उसको डिजिटल बनाने के लिए ये जो नेवा प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया है। इसमें केंद्र का जो हिस्सेदारी है वो 60% मतलब राशि वो देंगे। राज्य विधानसभा पेपरलेस बनाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, चलिए हो गया। मोहन मोहन यादव जो है वो मुख्यमंत्री है अभी वर्तमान में, नए बने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार में अभी नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है नागालैंड। ठीक है, बागवानी के लिए विकास के लिए नवीन नीतियां और रणनीतियों को लागू करने में असाधारण कार्य के लिए नागालैंड को यह पुरस्कार दिया गया है। भी कृषि नेतृत्व कॉन्क्लेव में नागालैंड की महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री सोहेलतु ओनुओ क्रूज ने पुरस्कार प्राप्त किया है। 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और यहीं पे इसको जो है नागालैंड को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नागा जनजाति यहीं का है। ठीक है, नागा मिर्च, नागा ट्री टमाटर और नागा स्वीट्स, ये जो है यहाँ पे नागा मिर्च को जीआई टैग भी मिल चुका है, ये याद रखिएगा। वार्षिक अच्छा नागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड का है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। वार्षिक पुरस्कार 2008 से शुरू किए गए थे। ये भारतीय कृषि की उन्नति और ग्रामीण समृद्धि लाने के लिए लोगों और समूहों द्वारा किए गए नेतृत्व और असाधारण योग का सम्मान करने के लिए ये किया गया। पुरस्कारों का उद्देश्य है उन लोगों को सम्मानित करना जिन्होंने ग्रामीण, सामाजिक, पशुधन और कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे जो किसान भाई लोग हैं उनको भी ये सब अच्छा हक मिल पाएगा कि हाँ जो हम मेहनत किए हैं उसमें हमारा कुछ जो कंट्रीब्यूशन है वो सरकार पहचान रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया है? तो पहला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त करने वाला राज्य अभी जो बना है वो बिहार बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार है, ये याद रखिएगा। ट्रांसजेंडर समुदाय को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्ति मानवी मधु कश्यप को पुलिस निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। कई राज्यों ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारियों की रक्षा और सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। जून में त्रिपुरा के समाज कल्याण विभाग ने भी सभी जिला मजिस्ट्रेटों को शिकायतों के निवारण और समुदाय कल्याण को बढ़ावा के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर संरक्षण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया था। तो ये भी त्रिपुरा के द्वारा क्या किया गया है, ट्रांसजेंडर संरक्षण कक्ष स्थापित करने के लिए निर्णय लिया गया है। और अभी बिहार में क्या हुआ है कि पहला ट्रांसजेंडर महिला जो है वो सब इंस्पेक्टर बनी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन द्वारा विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष से घटनी शुरू हो जाएगी? तो अभी आपको मालूम होगा कि भारत जो है वो नंबर 1 है जनसंख्या के मामले में, और ये जो है भारत का जो जनसंख्या है वो 2062 से घटनी शुरू हो जाएगी। यानी कि हम लोग का जो जनसंख्या है वो घटना शुरू हो जाएगा 2062 से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, हाल ही में 38 साल में घटने लगी है भारत की जनसंख्या, ऐसा संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है। और 2062 तक भारत की जनसंख्या 1.70 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की जनसंख्या 38 साल बाद अपने चरम पर होगी और फिर बाद में ये घटने लगेगी। ठीक है, जनवरी और जुलाई 2062 के बीच घटनी शुरू हो जाएगी। 2063 में भारत की जनसंख्या लगभग 1,15,000
की गिरावट आ जाएगी। 2064 में ये जनसंख्या फिर से बढ़कर 4,37,000 और 2065 में 7,93,000 हो जाएगी, ऐसा इसमें अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किसने आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली के नए कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अभी हाल ही में ये जो अंकित जो है, लेफ्टिनेंट अंकित नारायण, ठीक है, ये शंकर नारायण, सॉरी, यहाँ पे ये जो शंकर नारायण है, शंकर नारायण जो है, ये अभी लेफ्टिनेंट शंकर नारायण, ये आपके दिल्ली में कमांडेंट, आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है। ये याद रखें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली के नए कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण को 10 जुलाई 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के शीर्ष अस्पताल आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके पास रोगी देखभाल, नैदानिक सेवाओं और स्नातकोत्तर शिक्षण में व्यापक अनुभव है। ठीक है, बाकी सारा चीज तो इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है, ये याद रखेगा, बस खाली नाम याद रखना है। ठीक है, शंकर नारायण। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रिया इस वर्ष किस वर्ष राजनीतिक संबंधों की स्थापना, मतलब इस वर्ष जो राजनीतिक संबंधों की स्थापना है वो कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो ये मना रहा है 75वीं वर्षगांठ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जो है वो 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर थे, जिसमें से 2 दिवसीय रूस की यात्रा पर और 2 दिवसीय ऑस्ट्रिया की यात्रा पर थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि 41 वर्षों के बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा किए हैं। प्रधानमंत्री ऐसे करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, पहली बार ऑस्ट्रिया गए हैं। दोनों देशों की इस वर्ष राजनीतिक संबंधों का 75वां वर्षगांठ है। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो है वो कार्ल नेहमर एक निजी कार्यक्रम में पीएम मोदी की मेजबानी की। उन्होंने बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र, स्टार्टअप क्षेत्रों, मीडिया और मनोरंजन में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। वे त्वरित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर जोर से देने पर भी सहमत हुए हैं, यानी कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोप के साथ, उसमें भी ये सब डिस्कशन हुआ है। ठीक है, ये याद रखेगा। इनसे पहले इंदिरा गांधी जो है वो 1983 में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाली आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री थी। उसके बाद अभी जो है ये रिसेंट में नरेंद्र मोदी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में अच्छा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये याद रखेगा। ठीक है, हाल ही में नेपाल के कौन से प्रधानमंत्री 12 जुलाई 2024 को संसदीय विश्वास मत हार गए हैं, यानी कि इनका जो पार्लियामेंट्री वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो हार गए हैं। और ये हारने वाले कौन है? पुष्प कमल दहल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पुष्प कमल दहल। ये प्रधानमंत्री पद का जो संसदीय, मतलब जो होता है ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में लाया गया था, और वो जो है वहां पे हार गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में 1995 के आपातकाल का विरोध करने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रति वर्ष किस तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? और ये मनाने जाने का घोषणा कौन किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो जो संविधान हत्या दिवस है ये प्रति वर्ष 25 जून को मनाने का घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप समझिए कि हॉटेस्ट क्वेश्चंस है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये याद रखेगा, ये संविधान हत्या दिवस 25 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसमें हमने राज्य दर्शन को कवर नहीं किया है और एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फैक्ट्स को कवर नहीं किया है, बिकॉज आपको, आपके प्रति हम जो जागरूक होके ये वीडियो बना रहे हैं। हमें थोड़ा सा अभी बरसात का मौसम है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम आपके सामने वीडियो को समय पर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। और ज़्यादा कंटेंट तैयार करने में समय भी लगता है, तो वो कंटेंट अच्छे से इस बार तैयार नहीं हो पाया था, इसीलिए हम लोग राज्य दर्शन को इसमें इंक्लूड नहीं किया, बहुत लेट हो चुका था इसलिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगला बार से हम लोग और इसको बेहतर बनाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।